नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग लेकर आए हैं लेखपाल यूपीएससी एसएससी जीडी आदि आने वाली परीक्षाओं के लिए करंट की महत्वपूर्ण टॉप 20 सीरीज जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों देखिए, आज इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? जापान में हुआ था। और यह 32वां संस्करण था। ये 32वां संस्करण था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इसका जो शुभंकर था दोस्तों, उसका नाम था मिराई टोवा। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों। इसका शुभंकर क्या था? मिराई टोवा। और इसका सॉन्ग क्या था? लक्ष्य तेरा सामने। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? लक्ष्य तेरा सामने। और भारत को इसमें 7 पदक मिले थे दोस्तों। और नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। और भारत का स्थान इसमें 48वां था दोस्तों। कौन सा स्थान था दोस्तों? 48वां स्थान था। प्रथम स्थान पर अमेरिका था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। प्रथम स्थान पर कौन था? अमेरिका था। और इसमें जो मशाल जलाई थी वो नोआमी ओसाका ने जलाई थी। नोआमी ओसाका ने जलाई थी। और ये पहली मशाल जो थी, ये पहली बार हाइड्रोजन ईंधन मशाल थी। वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन से जलने वाली टोक्यो ओलंपिक में पहली मशाल थी दोस्तों। और एक क्वेश्चन और आ सकता है दोस्तों कि उत्तर कोरिया एक ऐसा देश था जो टोक्यो ओलंपिक से हट गया था दोस्तों। तो किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है कि कौन सा देश था जो टोक्यो ओलंपिक से हट गया? तो वो उत्तर कोरिया। कौन सा देश था दोस्तों? तो उत्तर कोरिया। देखिए दोस्तों, इस एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो था, खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे, तो आप जानते हैं कुल 33 खेल शामिल किए गए थे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक के विषय में ये थोड़ी जानकारी आपको प्राप्त हुई दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, कहता क्या क्वेश्चन है, डूबने से बचाव हेतु पहला विश्व दिवस किस दिन मनाया गया? तो डूबने से बचाव के लिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोस्तों इस दिवस को मनाया है 25 जुलाई 2021 को। इसलिए मनाया है कि कई लोग डूबने की वजह से मर गए। लगभग 2,36,000 लोग मरते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि डूबने से कई लोग मरते हैं। तो इसके बचाव के लिए 25 जुलाई 2021 को यह विश्व दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 25 जुलाई 2021। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों आपने देखा है आजकल एग्जाम में सैन्य अभ्यास के विषय में प्रश्न जरूर पूछता है दोस्तों। और अभ्यास आजकल ज़्यादा हो रहा है। सैन्य अभ्यास जानते हैं, सब 2 देश मिलकर आपस में सैन्य की बारीकियों को सीखते हैं, आपस में अभ्यास करते हैं। तो ये जो भारत और रूस के बीच जो सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 हुआ है, वो वोल्गोग्राद में हुआ है दोस्तों। ये कब हुआ है? 11 अगस्त 2021 को हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आ सकता है। तो कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है और वोल्गोग्राद में हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर देखिए टोक्यो ओलंपिक से है दोस्तों ये क्वेश्चन। क्या कहता है? कहता है रेल मंत्रालय ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अपने खिलाड़ियों हेतु कितने इनाम की घोषणा की? तो टोक्यो ओलंपिक में रेल मंत्रालय ने 3 करोड़ स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ देने की घोषणा की थी। और ये 3 करोड़ रुपये कौन पाया दोस्तों? आप जानते हैं नीरज चोपड़ा पाएंगे। कौन पाएगा? नीरज चोपड़ा, क्योंकि इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5वां। कहता है एक उपन्यास है दोस्तों, चाइना रूम। ध्यान दीजिएगा, चाइना रूम किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है चाइना रूम, जो उपन्यास है संजीव मेहता का है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये सन 1929 पंजाब के ग्रामीण परिवार की 3 परिवार की विषय में ये उपन्यास है दोस्तों। इसके विषय में चाइना रूम लिखा है संजीव मेहता ने दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। छठा जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहता है क्वेश्चन? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क किस देश में स्थित है? आप जानते हैं विश्व धरोहर स्थल की सूची में यूनेस्को एक संस्था है जो कि विश्व धरोहर घोषित करती है। तो ये जो 2 जगहें हैं ये हैं आपके स्पेन में दोस्तों। कहाँ पर हैं? स्पेन में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। क्या कहता है दोस्तों? 7वां क्वेश्चन कहता है कि किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है दोस्तों आशा भोसले। किसको चुना गया है? आशा भोसले को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, क्या कहता है दोस्तों? असम के किस जिले में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई थी? तो दोस्तों अभी आपने यूपी पीटी में क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, बोल्ड नाम सुनेंगे। ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजस्थान में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था दोस्तों? तो राजस्थान में। ये भी बांस के लिए है, बम्बू। ठीक है दोस्तों। और ये असम के किस जिले में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई थी दोस्तों? तो ये जानते रहिएगा, ये क्वेश्चन लेखपाल में आने की संभावना है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है, आप ध्यान दीजिएगा, दीमा हसाओ में। ए आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? दीमा हसाओ में। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है CBSE के सहयोग से भारत में AI फॉर ऑल पहल किस कंपनी ने शुरुआत की है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, AI फॉर ऑल जो है इंटेल ने शुरुआत की। किसने शुरुआत की है? इंटेल। कौन कंपनी ने शुरुआत की है? इंटेल ने की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2021। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस, तो एक अभ्यास समुद्री नौसेना का भी होता है दोस्तों। तो ये जो कटलैस एक्सप्रेस है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो जानते रहिए, केन्या के मोम्बासा तट पर आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? केन्या के मोम्बासा तट पर आयोजित किया गया। और ये जो है अफ्रीका में है दोस्तों।
और ये जो कटलेट्स एक्सप्रेस जो अभ्यास है वो 26 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक हुआ है दोस्तों। और ये इसमें भारत का जहाज INS तलवार इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में इसने भाग लिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें 12 देशों के सैनिकों ने इसमें इस अभ्यास में भाग लिया दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर जो है डी है, केन्या के मोम्बासा तट पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों कि सभी परीक्षाओं के लिए आजकल करंट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप किसी भी परीक्षा को क्रैश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करंट नियमित और निरंतर पढ़ना होगा दोस्तों। तो इसलिए हम लोग ये टॉप 20 सीरीज जो लेकर आए हैं, आप प्रत्येक दिन आपको ये टॉप 20 सीरीज मिलेगी और इसका अभ्यास कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2021 G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की किस देश में मेज़बानी की गई थी? बैठक किस देश की मेज़बानी में गई थी? तो जुलाई 2021 में G20 सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक किस देश की मेज़बानी में की गई थी? तो मेज़बानी की गई थी, तो किस देश की मेज़बानी की थी? इटली ने इसमें मेज़बानी की थी। एक प्रश्न ये है, 30 जुलाई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, 30 जुलाई 2021 को हुआ और इसमें भारत की सांस्कृतिक मंत्री मीनाक्षी लेखी इसमें प्रतिनिधित्व की थी भारत की तरफ से। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये इटली में आयोजित किया था। ये प्रतिनिधित्व मेज़बानी इटली ने की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपका 13वां क्वेश्चन है, कहता है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ ए इंडियन जनरेशन, पुस्तक के लेखक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो पुस्तक है ये लिखा है अशोक लवासा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है अभी परीक्षाओं में आने की संभावना है, आने वाली परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, NTPC किस शहर में भारत का पहला ग्रीन, बहुत ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? तो स्थापित किया है, कहाँ किया है? लेह लद्दाख में। कहाँ किया है दोस्तों? लेह लद्दाख में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख बने हैं। तो भारतीय नौसेना स्टाफ के नए जो उप प्रमुख बने हैं SN धोरमड़े। कौन बना है? SN धोरमड़े। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस उपग्रह के वातावरण में जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस उपग्रह के वातावरण में जल वाष्प के साक्ष्य मिले हैं? तो उपग्रह तो आप जानते रहे ज्ञानीमीड लिखा है, ज्ञानीमीड। तो ज्ञानीमीड ये किसका उपग्रह है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये जान, ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसमें जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो ज्ञानीमीड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 30 से 31 जुलाई 2021 को भारत इंडोनेशिया सम्मिलित गश्ती का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया का गश्ती संस्करण ये आयोजित किया गया 36वां दोस्तों। साल में कितनी बार ये गश्त होता है? 2 बार होता है। साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों,
खाद्य उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 में संसद ने किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रावधान किया है? तो दोस्तों इसमें कुंडली हरियाणा, NIFTM और IIFPT अर्थात तंजावुर ये दोनों, इन दोनों को दिया, अर्थात आंसर आपका A और C दोनों होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। GI टैग से क्वेश्चन जरूर आ रहा है आजकल एग्जाम में और बहुत महत्वपूर्ण है। राजा मिर्ची ध्यान दीजिएगा। GI टैग जो होता है भौगोलिक इंडेक्स होता है, किसी भी उत्पाद का भौगोलिक जो उसकी गुणवत्ता होती है, जो उसके कार्य पर होता है, उसमें आपका ये होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें इसका आंसर जो है दोस्तों नागालैंड। कौन होगा दोस्तों? नागालैंड होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राजा मिर्ची नागालैंड। अभी निर्यात किया गया है सबसे ज़्यादा कहाँ पर? और ये ब्रिटेन में, और इसको किंग चिली के नाम से जाना जाता है। किंग चिली राजा मिर्ची। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कहाँ है दोस्तों? नागालैंड में ये भौगोलिक इंडेक्स प्राप्त किया है राजा मिर्ची ने। ये क्वेश्चन का आंसर अब बहुत ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जुलाई अगस्त 2021 में वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया किसकी यात्रा पर थे? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आंसर इसका होगा संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर थे। तो ये है टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों। आगे की श्रृंखला और जारी रखेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।